प्रदेश के परिवहन और शिक्षा मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह शुक्रवार 11 अक्टूबर को तकरीबन दोपहर 2 बजे बालाघाट सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कुछ देर ठहरने के बाद वो कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में शामिल हुए। यहां उन्होंने स्वच्छता और स्कूल विभाग के साथ ही अन्य विभागों की समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद विभागों के विभागीय कार्य और योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में भाजपा और कांग्रेस के विधायकों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री सीधे जिला अस्पताल के निरीक्षण में पहुंचे। यहां उन्होंने आकस्मिक चिकित्सा कक्ष, आईसीयू और अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने मरीजों से चर्चा कर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को भी परखा। इस दौरान सफाई और चिकित्सा व्यवस्था में खामियों को लेकर निर्देश भी दिए। इस दौरान विधायक गौरव सिंह पारधी, राजकुमार कर्राहे, पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे, कलेक्टर मृणाल मीणा, CHMO डॉक्टर मनोज पांडे, पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन सहित अस्पताल प्रबंधन का अमला मौजूद था। प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने चर्चा में बताया कि अस्पताल में सफाई सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन गंदगी और मेडिकल वेस्ट के नहीं उठने को लेकर हमने चर्चा की तो पता चला कि पूर्व ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया गया है। नया इंतजाम हो रहा है, जिससे व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगी। इसका क्या मामला है? हॉस्पिटल में यहाँ सफाई का कुछ इशू है, तो बताया कलेक्टर महोदय ने कि सफाई ठीक नहीं हो रही थी, मेडिकल वेस्ट उठ नहीं रहा था, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट किया है, उसे नया कोई इंतज़ाम हो रहा है। तो बीच का समय जो रहता है थोड़ी अव्यवस्थाओं का वो दौर है, लेकिन 1-2 दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा मुझे बताया गया। और हॉस्पिटल में सफाई और ये सब सर्वोच्च प्राथमिकता की चीज़ें हैं, वो होना चाहिए इस तरह। प्रशासनिक बैठक में उन्होंने बताया कि बैठक में धान खरीदी पंजीयन में कोई किसान ना छूटे, इसके निर्देश दिए गए हैं। धान की खरीदी और भंडारण की व्यवस्था, शिक्षा विभाग में हुए प्रमोशन और अतिशय शिक्षकों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। जिले के जर्जर स्कूलों के सवाल पर शिक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि सब स्कूलों को एक साथ नहीं सुधारा जा सकता। प्रशासनिक अमला जो जरूरी हो उसे तय कर ले, सरकार राशि देगी। त्योहारों में बसों के अधिक किराए के सवाल के जवाब में मंत्री सिंह ने कहा कि ये सरकार के ध्यान में है। त्योहार में अनियमित किराया परिवर्तन नहीं होने के बावजूद किराया वसूला जा रहा है, तो इस पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं और हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिस तरह रेलवे में किराया निर्धारित होता है, उसी तरह बसों में यह व्यवस्था हो जाए, ऐसा एक ऑटोमेटिक सिस्टम व्यवस्था बना रहे हैं। रिव्यू हर महीने जिस हिसाब से जिले में अब बारिश के बाद में सड़कों का मेंटेनेंस है, धान खरीदी का अभी हमारा जो पंजीयन का काम चल रहा है, लगभग 99% के आसपास हमारी उसमें पंजीयन की स्थिति है। कोई किसान छूटे ना, हर किसान का पंजीयन हो, समय पर खरीदी हो, व्यवस्थित भंडारण हो, इन सब चीज़ों पर। और दूसरे हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जो प्रमोशंस के लोग ज्वाइन हो गए नहीं हो गए, अतिशेष में जो हम अभी एडजस्टमेंट हुआ है, सारे लोग ज्वाइन होकर एक पढ़ाई के काम में लगे, ये सब सारी चीज़ों पर डिस्कशन। जिले स्कूल विहीन बहुत सारे जिले में, उस पर भी हम लोगों ने कहा है कि एमएलएस के साथ बैठ के एक साथ सब नहीं हो सकते, लेकिन पहले कौन से होना है ये तय कर लें और सरकार उसमें। त्योहारों के समय सर बस में अधिक किराए को लेकर हर बार शिकायत वो भी विषय आया था, उस पर पहले से ही सरकार के ध्यान में है। और जैसा आप जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और निराकरण करने का काम करते हैं। उनके भी माननीय के भी निर्देश हैं कि इस तरह की जो अनियमितताएँ होती हैं किराए की वसूली में, समय के साथ किराया परिवर्तन जो होता है वो नहीं होना चाहिए। उसका हम लोग एक सिस्टम डेवलप करने वाले हैं कि पारदर्शी व्यवस्था, लोगों को पता रहे कि जैसे हमें ट्रेन का पता है कि नागपुर से दिल्ली का इतना फेयर है, वो साल भर एक सा रहता है, या बढ़ता घटता है तो पता चल जाता है। तो इस तरह से कोई सिस्टम हम इस सेक्टर में भी लाने वाले हैं। बसों की फिटनेस को लेकर सर एक जबलपुर में घटना घटी थी, वो लगातार आप देख रहे हैं हम लोग ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स बना रहे हैं। बालाघाट में भी अगर कोई बनाना चाहता तो उसको भी हम देने को तैयार हैं। और ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं, वो भारत सरकार करोड़ों रुपए 100% सब्सिडी का देती है, केवल आपने बनाना है। तो सुविधाएं सरकार की। बालाघाट में ड्राइविंग स्कूल्स जो हैं उसमें टैक्सी परमिट ना चलाकर ऑन परमिट वाली गाड़ी चलाई जा रही है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो उसकी कंपनसेशन एक ही व्यक्ति को मिलेगा, वो जो सीखने वालों को नहीं मिलेगा। हादसे के लिए प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहता है, चिंता करने की बात नहीं।